सबसे पहले केजरीवाल जी का ये वाला भाषण सुनिए आप। मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी तो नहीं हूँ, पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री। सुनिए भाई, ये कह रहे हैं 2024 की घटना है, जब 2024 में उन्होंने बोला था कि 2026 में मोदी जो है पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे और अमित शाह इनको खदेड़ कर भगा देंगे। इन्होंने ऐसा बोला था। लेकिन अब इनके हालात आप देखें, दिल्ली में क्या है। दिल्ली में ये सारे के सारे खदेड़े जा चुके हैं, भगा दिया है इनको पंजाब में। साथ में जो इनके विधायक थे, 10-11 विधायक थे, उनमें से 3 विधायक टूटकर बीजेपी में आ चुके हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर विधायक है राघव चड्ढा। काफ़ी अच्छा उनका जो मोटिव था लोगों के बारे में, जैसे मोबाइल का रिचार्ज वगैरह के बारे में काफ़ी अच्छे मुद्दे थे उनके, जो केजरीवाल साहब को नहीं भाए, तो उन्होंने उनको जो है इस्तीफा दे दिया था। एक तरीके से पहले ही उनके जो ससंद की वो थी वो भंग कर दिया था। फिर उन्होंने खुद ने ही, राघव चड्ढा ने उन इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ये होगी अलग बात, ठीक है। अब पंजाब में, भगवान इनको खदेड़ने के चक्कर में, अब इसका कारण है कि ये पंजाब में अपना मुख्यमंत्री, मतलब खुद अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब दूसरी क्लिप ये देखिए। छोटी सी बेचारी उसके पीछे पड़े हैं सारा, फिर भी वो जीत जाती है और जीतेगी। तो दूसरी क्लिप में ये कह रहे हैं ममता दीदी के वहाँ पे चुनाव प्रचार के दौरान गए थे ममता दीदी को समर्थन करने के लिए, तो उनके सम्मान में कसीदे कसे थे कि एक छोटी सी महिला के पीछे सबके सब लोग पड़े हैं। बीजेपी पड़ा है, आरएसएस पड़ा है, मोदी, अमित शाह, सबके सब ममता दीदी के पीछे पड़ा है। साथ में ममता दीदी के ऊपर किसका आशीर्वाद है? काली माई का। वो जीतेगी और आएगी। अब काली माई कौन सी काली माई? ममता दीदी ने जिस काली माई को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया था, दुर्गा पांडाल को बैन कर दिया था। दुर्गा पांडाल में दुर्गा पूजा नहीं करेगा, किस लिए? सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए। वही काली माँ अब ममता दीदी का साथ को देगी, दिया ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, ये भी क्लिप मैंने इसलिए दिखाई है कि सबसे बड़े पनौती को देखना हो ना, तो ये वही काम करते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, जहाँ पे राहुल जी जाते हैं, जिस पार्टी के बारे में गलत सत्य बोलते हैं वही पार्टी जीत जाती है। जैसे कि मोदी जी की पार्टी के बारे में गलत बोलते हैं, वही जीत जाती है। ऐसी जर्मन सिटीजन है वो, जिस पार्टी मोदी के खिलाफ रहता है, और बीजेपी की पार्टी डबल तिबल तरीके से जो है उभर कर आती है। ऐसे ही ये, अगर ये नहीं जाता तो हो सकता था कि ममता बनर्जी जीत जाती, लेकिन ममता बनर्जी को हराने का सबसे बड़ा हाथ इस केजरीवाल चाचा जी का ही है। इन्होंने ये गड़बड़ फैलाया था। वहाँ जाके इनको अगर ये भाषण नहीं देते ना कि वो जीतेगी, छोटी सी नारी, सब पीछे पड़े हैं, अगर जाकर नहीं बोलते तो शायद ममता बनर्जी जो जीत जाती। और ममता दीदी से बोलना चाहता हूँ कि आगे से जो है ना, ऐसे लोगों को साथ में मत रखना, ऐसे लोगों को चुनाव प्रचार में मत उतारना। जो खुद बोलना है अपने तरीके से बात करना है, वरना ये तुम्हारी रही सही जो 80-70 सीट बच्चे हैं उनको भी लेकर डूब जाएंगे भाई। सच बता रहा हूँ, ये पनौती एक नंबर के। और भाई ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं केजरीवाल जी। इनका शीश महल आपने दिल्ली में देखा है, एक बाथ टब की कीमत 6 लाख रुपए थी, एक सोफा सेट की कीमत 34 लाख रुपए थी, एक झूमर जो लटका हुआ होता है ना, 88 लाख कीमत का झूमर था उसका। इतने तकड़े आलीशान घर में रहता था ना, हथेली मारकर के दरवाजे खुलते थे। जो इनका राजभवन था, शीश महल था, हथेली पटका कर दरवाजे खुलते थे। यहाँ तक कि जो किचन था ना, उसमें कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए के, ऐसा न्यूज में मैंने एक वीडियो देखा था, 10-12 करोड़ का किचन के अंदर जो है डेकोरेशन हो रखी थी, ताइवान का पत्थर लगा हुआ था। साथ में खाना बनने के बाद जब ऊपर खाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, उन तक खाना पहुंचाने के लिए इंसान नहीं जाता था, कोई भी एक लिफ्ट लगा रखी थी छोटी सी, उसके अंदर खाना रख दिया जाता था, बटन दबा दिया जाता था, खाना ऊपर। इतनी सारी सुविधाएं थी, अगर मैं एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो अब आप खुद सोचे, क्या ऐसे लोग जो सच्चे ईमानदार हो सकते हैं? तो भाई आंखों पे पर्दा जो ठेगली रख रखे है ना, तुमने पर्दा रख रखा है, उसको हटा दो। थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो, आखिर बीजेपी ने लोगों का बुरा क्या किया है? आखिर एक काम ऐसा बता दो कि मोदी ने ये गलत किया है। भाई अगर मोदी गलत करता ना ईमानदारी से, मैं भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाता। भाई सड़कें, पानी, बिजली, इंटरनेट, हर चीज़ की व्यवस्था उसने अच्छी खासी कर रखी है। थोड़ी बहुत जो कमी रहती है वो तो हर पार्टी में रहती है, लेकिन केजरीवाल की अगर बात करें तो उन्होंने क्या किया है आप खुद सोचिए। मैं क्या बताऊं, कुछ क्या उन्होंने, सिर्फ खोखले वादों से अलग कुछ क्या हो तो बताऊं। बाकी भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथ में जो है कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसी लगी।